आपको भारत में ड्रोन से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। देश के पहले ह्यूमन ड्रोन की तैयारियां कैसी हैं, पुणे में ग्राउंड जीरो से संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की इस रिपोर्ट को देखिए। न्यूज नेशन की टीम आ चुकी है पुणे, जहां पर मानव ड्रोन तैयार किया जा चुका है। मैं इसी मानव ड्रोन के अंदर बैठा हूं और अभी बाहर निकल के आपको पूरा ड्रोन दिखाता हूं। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ड्रोन की तस्वीरें बदलने वाली है? क्या इंसान इसी तरह के ड्रोन से उड़ने वाला है? और क्या आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स की तरह ड्रोन भी जो है आपको उड़ा के आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे? जी हाँ, ये अब बहुत दूर की बात नहीं है, अब समय करीब आ चुका है। ये है मानव ड्रोन। न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस ड्रोन के लिए है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करीब से देखा और इसको सराहा भी। ये सिर्फ 4 मीटर वहाँ उड़ा था, लेकिन आज हम इसको टेस्ट करेंगे और ऊंचाई तक लेके जाएंगे। मैं खुद इसमें बैठ करके सफ़र करूंगा और ये दिखाने की, ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि असल में भारत में तकनीक किस तरह से बदल रही है, कैसे हिंदुस्तान की तस्वीरें ड्रोन की तस्वीरें होती जा रही हैं, ड्रोन किस तरह से मानव ड्रोन बनता जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। 130 किलोग्राम का वज़न ये उठा सकता है और करीब 25 से 30 मिनट तक का ये सफ़र कर सकता है, यानी कि इसके अंदर की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये अभी सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन भी बनकर तैयार होने वाला है और इसमें जो थर्ड वर्जन होगा उसमें 2 लोग बैठ सकेंगे और 150 किलो का वज़न वो उठा सकेगा। ये जो ड्रोन है ये वरुणा ड्रोन है और वरुणा ड्रोन को जो है तैयार किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने, जो कि पुणे में मौजूद है। और तमाम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल ड्रोन के ज़रिए किया जा रहा है और तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं जो भारत को और भारत की डिफेंस को मजबूत करेंगे। ये ड्रोन जो है ये मानव ड्रोन है। इसमें जो आप पेपलर देख रहे हैं ये और मोटर जो देख रहे हैं, ये 16 मोटर इसमें जो है लगाए गए हैं। एक मोटर जो है वो करीब 20 किलोग्राम का वज़न उठा सकता है, यानी कि ये आप जो मोटर देख रहे हैं, ये मोटर और पंख, ये आप पंख जो देख रहे हैं और ये जो मोटर देख रहे हैं, दरअसल ये 20 किलो का वज़न उठा सकता है इसके घूमने पे। और यहाँ पे जो आप ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं सर्किल नुमा, ये इसमें 4 दिमाग हैं। ये और जो ऊपर देख रहे हैं पॉइंट्स, ये सेंसर्स हैं जो सेंस करते हैं कि कोई कंडीशन ख़राब तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन ख़राब भी होती है, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग करानी है, तो इसमें मौजूद है एक ऐसा कह सकते हैं पैराशूट जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर ये रिस्क में जाता है तो वो पैराशूट खुल जाएगा और जो मानव उसमें बैठा हुआ है वो सेफ रहेगा। तो एक ऐसा ड्रोन बनकर तैयार हो चुका है जो आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी है। इसका इस्तेमाल नेवी में बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत में कोई सामान पहुंचाना हो, किसी शख्स को पहुंचाना हो, कोई हथियार पहुंचाने हो या कोई डिटेल्स भेजनी हो, तो इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो हेलीकॉप्टर में खर्चा भी ज़्यादा होता है और वो रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये ड्रोन जो हैं वो अपना काम करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकेंगे। तो किस तरह के ड्रोन हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करेंगे और हवा में कैसे उड़ेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ड्रोन भारत की तस्वीर को बदलने वाला है और कैसे एक ड्रोन मानव ड्रोन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं आवाज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और आप देखिए मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया हूँ। तो ये ड्रोन है जिसमें मैं उड़ के सफ़र कर रहा हूँ और ये वो तकनीक है जिसके ज़रिए मैं दुनिया को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भारत में भी अब ऐसी तकनीक आ चुकी है जो कहीं ना कहीं ड्रोन के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ड्रोन से मैं करीब 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पे उड़ा हूँ और यहाँ पर अब मैं छोटी सी। तो आपने देखा
कि करीब 20 मीटर की ऊंचाई पे हम पहुंच गए थे इससे, और मूवमेंट भी कर सकते थे, इससे हम आगे भी जा सकते थे, लेकिन चूंकि अभी इसको शुरुआती तौर पे है, इसलिए मैं ये टेस्टिंग के तौर पे है, इसलिए हमने इसको टेस्ट किया, समझने की कोशिश की कि कितना पावरफुल ये ड्रोन है। काफ़ी पावरफुल है। अब मुझे लगता है सीट बेल्ट निकालनी होगी और मुझे निकल के बात करनी होगी आपसे, ताकि मैं रियल एक्सपीरियंस आपको बता सकूं। मैं हिंदुस्तान का ऐसा तीसरा शख्स हो गया हूं जो इस ड्रोन पर सफ़र, मैंने कह सकते हैं टेस्ट के तौर पे सफ़र किया। जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं इस पे बैठा था तो मूवमेंट जब होने लगा तो ऐसा डर फील हुआ अंदर कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन डर के आगे जीत है, ये तो जानते ही हैं आप। जब हम ऊपर गए तो जो मूवमेंट था वो जस्ट लाइक इस तरह से था जैसे एक हेलीकॉप्टर में मैं बैठा हूँ और वो मूव करने वाला है। तो वैसे ही इस तरह का इस मानव ड्रोन का जो मूवमेंट है वो होता है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि मैं तीसरा शख्स हूँ, बताएंगे मुझे। सर ये बताइए कि इस ड्रोन पे अब तक टेस्टिंग कितने लोगों ने की? क्या मैं तीसरा शख्स हूँ? एकदम सही बात है कि आप भारतवर्ष के तीसरे शख्स हैं जो इस पे बैठ चुके हैं। सबसे पहले करीबन 260 फ्लाइट मैंने खुद ली। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के पास जब हमारे पास कोई मौका नहीं बचा तो हमें लक्ष्य को बिठाना पड़ा, और अब ये रिपोर्टिंग करते वक्त आप बैठे हैं, तो ये सच बात है। तो ये न्यूज़ नेशन जो है तीसरा शख्स है जो एक मानव ड्रोन के तौर पर जो है फ्लाई किया, और एक्सपीरियंस हमने आपको शेयर किया कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ऊपर जाने पर। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है क्योंकि एक नई चीज़ है, लेकिन कुल मिलाकर के ऑसम था, बहुत मज़ा आया। ऊपर जब हम जा रहे थे तो हमको लग रहा था कि हम शायद आगे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि शुरुआती दौर है और अभी बहुत सी टेस्टिंग होनी बाकी है और इसका थर्ड वर्जन भी आना है। जब थर्ड वर्जन आएगा तब आपको पता चलेगा कितनी ताकत है इस ड्रोन के अंदर और क्या क्या ये ड्रोन कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पुणे।